गुड आफ्टरनून दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्ठान क्लास में केबीएस पीआरटी की न्यू बैचेस चलाई जा रही हैं, जिसमें हम हिंदी और एनसीईआरटी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो आज एनसीईआरटी में ही ईवीएस में आज हम ध्यान देंगे कि जल संरक्षण क्या होता है, जल में कौन कौन से ऐसे संरक्षण के समय कार्यक्रम चलाए गए जिससे जल का बचाव किया जा सके। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे जल संरक्षण के बारे में। ठीक है, टॉपिक आपका क्या है? जल संरक्षण। संरक्षण का मतलब है बचाना। ठीक है, तो जल संरक्षण में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहली चीज़ तो पानी के उपयोग को क्या करना है? कम करना होगा। और अपशिष्ट जो जल होता है, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करना ही क्या कहलाता है? जल संरक्षण। यानी पानी का उपयोग कम करना और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करना ही क्या कहलाता है? जल का संरक्षण कहलाता है। इसका उपयोग क्या है? लक्ष्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य क्या है? पहली चीज़ तो स्थिरता लाना। दूसरा लक्ष्य क्या है? कि ऊर्जा संरक्षण करना। और तीसरा लक्ष्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण करना। ये तीनों इसके लक्ष्य हैं जल संरक्षण के। ठीक है, तो स्थिरता का मतलब क्या है? कि जो आपका जल है वो भविष्य के लिए भी क्या रहे? स्थिर रहे, हमें मिलता रहे। ठीक है, उसी को हम कहेंगे स्थिरता। यानी भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जल की उपलब्धता जो सुनिश्चित करना है एवं पारिस्थितिकी तंत्र से ताजे पानी की जो वापसी लाना है, उसी को कहेंगे स्थिरता। ठीक है, दूसरा क्या है? ऊर्जा संरक्षण करने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए हमें जल पंपिंग वितरण करना पड़ेगा। ठीक है, जल पंपिंग का वितरण का मतलब है एक गांव है तो उसमें केवल एक या समरसेबुल आप लगा सकते हैं, या एक ऐसा नल हो जहां से सारे लोग एक साथ पानी भरें, वहीं पर भरें। ठीक है, दूसरा पर्यावास संरक्षण। मानव पर्यावास का मतलब है कि मानव जल के उपयोग को कम करना। ठीक है, साथ में नए बांधों की आवश्यकता कम करना, जिससे पर्यावास का भी संरक्षण हो सके। ठीक है, अब जल संरक्षण के को दूर करने के जल संरक्षण करने के उपाय कौन कौन से हैं, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। पहला है सामाजिक समाधान और दूसरा है सार्वजनिक आउटरीच अभियान शामिल करके। ठीक है, पहला है सामाजिक समाधान। सामाजिक समाधान कैसे होगा? जल संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करके हम सामाजिक समाधान कर सकते हैं। ठीक है, साथ में क्या करना है? हमें कम प्रवाह वाले शावर हेड्स का यूज करना है। शावर हेड्स का मतलब जैसे आप नहाने जाते हैं तो वहाँ फव्वारे की तरह एक आपके बाथरूम में लगा होता है जो शावर। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो जल के प्रवाह को कम करता है। ठीक है, और उससे और कई जगह पे यूज भी किया जा सकता है। जैसे खेतों में सिंचाई करना होगा तो अलग अलग पाइप में अलग अलग छेद करके हम खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में शावर हेड्स जो होंगे वो ऊर्जा कुशल शावर हेड्स का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गई होगा। ऐसे ही करना है जल संरक्षण के उपाय। आगे पॉइंट पर चलते हैं कि अगले पॉइंट पर हमें क्या करना होगा, कि अब हम समझेंगे जल संरक्षण के साधन कौन कौन से हैं। पहला साधन क्या है? जल संरक्षण के साधन में पहला साधन जो है बावड़िया है। और बावड़िया का अर्थ होता है सीढ़ीदार कुआं। लेकिन बावड़िया बनाया कहाँ जाएगा? तो यह ऐसे क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ वर्षा क्या हो? कम हो। यानी ऐसे क्षेत्र में बनाए जाएंगे जहाँ पर वर्षा क्या होगा? कम होगा। जैसे आपका हो गया गुजरात और राजस्थान। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या होगा? बनाया क्यों जाता है? कि बावड़ियों में शुद्ध पेयजल होता है। बावड़ियों में होगा क्या? जो बावड़ियाँ बनाई जाएगी उसमें शुद्ध पेयजल होगा। ठीक है, और प्राकृतिक रूप में जल को संरक्षित भी किया जा सकता है, इसलिए इसे जल के संरक्षण का पहला साधन कहा जाता है। दूसरा साधन क्या होगा? तालाब बनाकर। दक्षिण भारतीय राज्यों में जितने भी साउथ इंडियन स्टेट हैं वहाँ पर क्या किया जाता है? तालाब बनाकर जल को संग्रहित किया जाता है। तालाबों से दो फायदा है। तालाब से कृषि सिंचाई भी की जा सकती है और भूमिगत जल को के रिसाव को भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें
तो तालाब में क्या किया जाता है, तालाब में वर्षा के जल को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में जल का संरक्षण कैसे करेंगे। तो शहरी क्षेत्रों में जल के संरक्षण करने के लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, और वाटर हार्वेस्टिंग करके हम शहरी क्षेत्रों में भी जल का क्या कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। अब जल संरक्षण से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम बनाती हैं। ठीक है। तो पहला जो संघ है, जो संस्था है, उसका नाम है तरुण भारत संघ। ठीक है। और तरुण भारत संघ की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने की थी। ठीक है। स्थापना डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने की थी, और कहाँ के हैं, राजस्थान के। ठीक है। और जल संरक्षण विभाग के मंत्री भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। और तरुण भारत संघ कहाँ पे, राजस्थान में ही बनाया गया था। पहली चीज़, अब राजेंद्र सिंह को कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला चीज़, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मनीला फिलीपींस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। ठीक है। तो पहला क्या था, तरुण भारत संघ, स्थापना डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किया था। अगला जो संस्था है उसका नाम है भीमा संघ। तरुण भारत संघ, दूसरा है भीमा संघ। भीमा संघ जो चलाया गया वो कर्नाटक राज्य के होलमुंडी गांव में स्थानीय बच्चों ने चलाया था। ठीक है। इसमें क्या क्या किया गया, इसमें यह बताया गया कि जल स्रोतों का संरक्षण किस प्रकार से करें, एवं जल को सफाई के लिए सफाई में कैसे प्रयोग करें। ठीक है। जल की सफाई किस प्रकार से रखें। तो किसमें किया गया था, भीमा संघ में। और कहाँ पे, कर्नाटक। तो भीम का नाटक कर रहे थे, कहाँ पे, मुंडी में। ठीक है। भीम की मुंडी से नाटक कर रहे थे। तो याद कर सकते हैं कि भीमा संघ कहाँ शुरू हुआ, कर्नाटक में, नाटक से कर्नाटक, और मुंडी से होलमुंडी गांव में। ठीक है। क्लियर हुआ, ये इतनी चीज़ आपको याद हो गई होगी। आगे समझते हैं कि पेयजल के संरक्षण के माध्यम क्या हैं, पेयजल को कैसे सुरक्षित रख सकें। तो पेयजल को सबसे पहले जल को उबाल लेना चाहिए। यह सबसे सरल एवं पुराना तरीका है, हमेशा जल को उबाल के ही पीना चाहिए। ठीक है। तालाब तथा कुएं के जल को पेयजल के रूप में इस्तेमाल करने से पहले फिटकरी की गोली किस में डाल दें, कुएं में डाल देना चाहिए, या तालाब में हमेशा डालते रहना चाहिए बीच बीच में। ठीक है। दूसरा, पेयजल को कैसे हम शुद्ध रख सकते हैं, सप्लाई पानी को साफ रखने के लिए क्लोरीन की गोली मिला दें। जैसे जो टंकी से पानी आता है, कुछ लोग टंकी के पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमेशा क्या बनाना चाहिए, लगभग कुछ दिनों का गैप करके आपको उसमें क्लोरीन की गोली समय समय पर डालनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जल में घुलित वायरस को समाप्त कैसे करें। तो जल में घुलित वायरस को समाप्त करने के लिए ओजोन की गोली का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। कुएं के पानी को शुद्ध रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए या तो ब्लीचिंग पाउडर डालिए, या तो उसमें फिटकरी या क्लोरीन की गोलियां डालनी चाहिए, या लाल दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए। ठीक है। इसी क्रम में एक और प्रोग्राम चलाया गया जो कि नमामि गंगे योजना नाम से प्रसिद्ध है, और वो चलाया गया 2014 में। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जल में कीटाणुओं को नष्ट कैसे करें, यानी जल में हम कीटाणुओं को नष्ट कैसे करें। तो जल में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है KMnO4, केमनोफोर। ठीक है। और क्लोरीन के जो टैबलेट होते हैं उनका प्रयोग करके हम जल के कीटाणुओं को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, और पेयजल में उपयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है घड़ सीसर। ठीक है। तो घड़ सीसर में क्या किया जाता है, बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। घड़ सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, और घड़ सीसर पूरे 9 तालाबों का समूह होता है। ठीक है। अब यह उजाड़ दिया गया है और यहाँ मकान एवं कॉलोनियाँ बना दी गई हैं। ठीक है। और घड़ सीसर जो है राजस्थान के जैसलमेर में बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। और ये 650 साल पुराना है। और घड़ सीसर को बनाया किसने था, राजा घड़सी ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम घड़ सीसर था। राजा घड़सी ने बनवाया, इसलिए इसका नाम
खड़सीसर था। ठीक है। सागर, सागर जो है यह इजराइल और जॉर्डन सीमा पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इजराइल और जॉर्डन सीमा पर ज़्यादा देखने को मिलेगा सागर। सागर एक प्रकार की झील है। ठीक है। ये झील है लेकिन सबसे नमकीन सागर है, यानी इसमें जो जल है सबसे नमकीन जल है। इतना नमक नमकीन है कि लगभग 1 लीटर जल में 300 ग्राम आप नमक प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो सागर है, सागर जो झील है, उसमें आप 1 लीटर में 300 ग्राम नमक मिल सकता है। इसका घनत्व तो मानव शरीर से ज़्यादा होता है। घनत्व तो जो होता है मानव शरीर से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे एनीमिया के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल जल संरक्षण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जल संरक्षण की चीज़ों को हम पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के वीडियो बनाए जाएंगे जो कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सके। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी करें। ठीक है, कमेंट में जो चीज़ें आपको ना समझ में आए वो चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो आपके क्वेश्चन के जो फंसने के चांस है वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन फंसेंगे। चाहे आपका सीबीएसई आपके केबीएस पीआरटी का पेपर बनाए और चाहे केबीएस वाले पेपर बनाएं, उसमें आपके फंसेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है।